हेलो व्यूवर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। तो हमारा सवाल था, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना शुरू की गई, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? विकल्प थे विश्व बैंक, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि विश्व बैंक। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहुरी स्थित महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसके तहत महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत संकाय को ड्रोन, रोबोट, इंटरनेट ऑफ थिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, पृथ्वी इंजन आदि के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ ही देश में उच्चतर कृषि शिक्षा को मजबूत करना है। तो ये बात रही अभ्यास प्रश्न की, और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड के पहले सवाल के साथ। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाली गाड़ी लैंटाना कैमारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आक्रामक प्रजाति है। यह मवेशियों में याकृत विकृति का कारण बन सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों। हाल ही में बेंगलुरु में लैंटाना कैमारा का उपयोग करके बनाई गई हाथी की मूर्तियों का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि लैंटाना कैमारा अत्यधिक आक्रामक प्रजाति है, इसलिए कथन एक सही है। यह एक झाड़ी है जिसमें विषैला ट्राइटरपीन होता है, जो मवेशियों में याकृत विकृति का कारण बनता है और इससे फोटोसेंसिटाइजेशन, पील या रूमेन स्टेसिस और अवसाद के लक्षण पैदा होते हैं। इसलिए कथन दो सही है। एक हालिया अध्ययन का अनुमान है कि भारतीय जंगल के लगभग 40% हिस्से पर लैंटाना कैमारा कब्जा हो गया है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सिंधुदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? विकल्प है राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में एक भव्य ऑपरेशनल प्रदर्शन में अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग एक ऐतिहासिक किला है जो महाराष्ट्र के तट से कुछ दूर अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। इस किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। इसका निर्माण वर्ष 1664 में शुरू हुआ। इस किले के निर्माण का मुख्य उद्देश्य विदेशी उपनिवेशवादियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और जंजीरा के सिद्दियों के उदय पर अंकुश लगाना था। इसलिए विकल्प बी सही है। अगला सवाल है, हिंद महासागर ट्यूना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विक्टोरिया सेशल्स में स्थित है। भारत इसका एक सदस्य देश है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों। हाल ही में हिंद महासागर ट्यूना आयोग यानी IOTC के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं वर्किंग पार्टी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने किया। बता दें कि हिंद महासागर ट्यूना आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे हिंद महासागर में अत्यधिक प्रवासी ट्यूना जैसे मत्स्य संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। इस आयोग की स्थापना के लिए समझौते को 25 नवंबर 1993 को रोम में 105वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। इसका मुख्यालय विक्टोरिया सेशल्स में स्थित है, इसलिए कथन एक सही है। भारत इस संगठन का सदस्य है, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 259, अनुच्छेद 299 या अनुच्छेद 189? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 280। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि वित्त आयोग
एक संवैधानिक निकाय है। यह राजकोषीय संघवाद के केंद्र में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करना, राज्यों के बीच इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करना। इसके कामकाज की विशेषता सभी स्तरों की सरकारों के साथ व्यापक और गहन परामर्श है, जिससे सहकारी संघवाद के सिद्धांत को मजबूती मिलती है। इसकी सिफारिशें सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देती है। पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था और अब तक 15 आयोग गठित हो चुके हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, एक्सपोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विषम परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 10 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि कोई नहीं। दरअसल हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि भारत अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए तैयार है। बता दें कि एक्सपोसैट विषम परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसका लक्ष्य तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। एक्सपोसैट पर मौजूद पेलोड पृथ्वी की छाया के माध्यम से अंतरिक्ष यान के पारगमन के दौरान एक्सरे स्रोतों का निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार तीनों कथन सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया महासागर निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? भारतीय तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय नौसेना? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी भारतीय नौसेना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने महासागर लॉन्च किया, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय आभासी बातचीत है। गौरतलब है कि महासागर का पूरा नाम मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। इस कार्यक्रम में प्रमुख तटीय क्षेत्रों की नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों को एक साथ लाया गया, जिससे आम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। इसकी थीम आम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण रही, जो हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में क्षमताओं के बीच सामंजस्य और सहयोग की अनिवार्यता को रेखांकित करती है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला सवाल है, डाक मतपत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल सेना, नौसेना और वायुसेना जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य ही डाक द्वारा मतदान करने के हकदार हैं। निवारक निरोध के तहत मतदाता डाक द्वारा भी मतदान कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दो। दरअसल हाल ही में निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक पीठ को सूचित किया कि राज्य में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी किए गए हैं। बता दें कि डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक या मेल द्वारा डाला गया मतपत्र है। मतदाताओं का एक सीमित समूह इसका प्रयोग कर सकता है। सेना, नौसेना और वायुसेना जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य, सेवा मतदाता, चुनाव ड्यूटी पर मतदाता, किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, राज्य के बाहर सेवारत, भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और उनके पति पत्नी डाक द्वारा वोट देने के हकदार हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसी के साथ
निवारक निरोध के तहत मतदाता डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है एड्स AIDS रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? कवक, वायरस, शैवाल या फिर बैक्टीरिया? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि वायरस। हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस साल विश्व एड्स दिवस की थीम लेट कम्युनिटीज लीड रही। बता दें कि विश्व एड्स दिवस एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1 दिसंबर 1988 से हुई थी। एड्स या एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एक प्रतिरक्षा तंत्र की संक्रामक बीमारी है। इसका कारण है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यह वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है और उसे बहुत कमजोर कर देता है। यह वायरस HIV से पीड़ित लोगों के शरीर के विभिन्न तरल पदार्थों जैसे रक्त आदि के माध्यम से फैल सकता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला सवाल है गोलान हाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। माउंट हरमन इसके दक्षिण में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल एक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें इजराइल द्वारा गोलान हाइट्स से पीछे नहीं हटने पर चिंता व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि गोलान हाइट्स सीरिया में मौजूद एक पहाड़ी इलाका है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के अंतिम चरण में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए कथन एक सही है। जॉर्डन नदी और गलील सागर गोलान हाइट्स के पश्चिम में स्थित है। वहीं उत्तर में माउंट हरमन, पूर्व में वाड अल रुक्काद नदी और दक्षिण में यरमुक नदी स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। और अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न की। अंकोर वाट मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर कंबोडिया के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? तो व्यूअर्स, प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।